हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करूंगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 और हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। इसी लेक्चर में कोशिश करेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझाने के लिए। शुरू करें। तो मैं आ गया हूं पुनीत सर, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर दिस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। हालांकि मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सडनली हमारा फोन वाइब्रेट, भूल गए थे हम वाइब्रेशन मोड पे और फोन बज गया। तो शुरू करते, कोई बात नहीं। तो लिखा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स। तो क्या बोल रहा है भाई? लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमारे पास ये दो नंबर जो हैं वो एक्स और वाई हैं, ठीक है। अब उनका स्क्वायर, तो यानी एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। यहां मान लेते हैं कि एक्स जो है वो ग्रेटर है वाई से, तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 180 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। अब वो ये बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर, वो किसके बराबर है? इसका मतलब होता है इक्वल टू, किसके बराबर है बच्चों? 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है? x। इसका मतलब y स्क्वायर की वैल्यू 8x के बराबर है। यह है इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है? हमको इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू 1 में पुट करनी है। तो हम कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर की जगह 8x, और 180 इधर आएगा तो 180 माइनस का इज इक्वल टू 0। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिली है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, अब या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। देखो 18 है और 8 चाहिए, यानी 10 को जब मल्टीप्लाई करता हूं 18 से तो मुझे मिलता है 180, और 8 चाहिए, इसका मतलब मुझे माइनस का 8 चाहिए, यानी 18 जो होगा वो माइनस का होगा और 10 जो होगा वो प्लस का होगा, जो कि किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ 8 के। और इन दोनों के साइन का मल्टीप्लीकेशन तीसरा साइन होना चाहिए। यही फैक्टराइजेशन के मेथड की पॉसिबिलिटीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस यहां से मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 18x प्लस ऑफ 10x माइनस ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x और बचेगा कितना? x माइनस 18। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 10, बचेगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा x माइनस 18, बचेगा कितना? x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यानी x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 होगी, या x प्लस 10 किसके बराबर होगा? 0 के। यानी x की वैल्यू हो जाएगी 18 और यहां हो जाएगी x की वैल्यू माइनस ऑफ 10। अब ऑब्वियसली हमें माइनस साइन को नेग्लेक्ट करना है, तो हमने कर दिया माइनस साइन को नेग्लेक्ट, और हमारे पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 18 के बराबर आ गई। इसका मतलब पहला नंबर जो है हमारे पास वो कितना है? 18। मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 इंटू 18। तो यहां से हम y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो एक 3 बार, एक 2 बार, एक और 2 बार, यानी 4 इंटू 3, यानी आंसर होगा 12। यानी एक नंबर है 18, तो दूसरा नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 12। ठीक है, बहुत इजी था। हाँ सर, बिल्कुल इजी था। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी इसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल करती है 360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। हमको एक्चुअली में यूनिफॉर्म स्पीड ही निकालना होगा, तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड बी, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। कितनी है? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है, और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? फ्रॉम ए टू बी मान लीजिए वो ए से बी जा रही है, और यहां मान के चल रहे हैं
कि ट्रेन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जो कि है 360 किलोमीटर। कितना है बच्चों? 360 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये x स्पीड है, तो टाइम कितना लग रहा होगा मैं निकाल लेता हूं। t कितना लग रहा होगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 डिवाइडेड बाय x के टर्म्स में मैंने टाइम निकाल लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब वो बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या हो जाती, और हो जाती, मतलब अब स्पीड को बढ़ा दिया। नाउ स्पीड कितनी है? नाउ स्पीड बिकम्स, नाउ स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 5, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो वो 1 घंटा कम समय लेती जो ओरिजिनल समय ले रही थी। अब समय कितना ले रही है? तो पहले समय ले रही थी t1, तो अब समय ले रही है t2, जो कि कम समय लेगी। तो 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 में t2 समय लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये t1 और t2 में डिफरेंस कितने का है? ये तो समझ में आ गया कि ये 1 घंटे का डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि जब t1 टाइम ले रही थी तो उसकी स्पीड x थी, लेकिन अगर x प्लस 5 हो जाती स्पीड, तो समय कितना लेती? 1 घंटा कम पहले से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया? 1 घंटे का हो गया। यानी पहले अगर 4 घंटे ले रही थी तो अब 3 घंटे लेगी। समझ में आ गया? तो कौन सा बड़ा होगा? t1 बड़ा या t2 बड़ा? अब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, यानी t1 बड़ा, यानी t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। t1 की वैल्यू पुट करो, t2 की वैल्यू पुट करो, और क्वेश्चन का हो जाएगा समाप्त। 360 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, आराम से करते रहो। एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5 और 360 ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो बचेगा कितना? इसमें से 1 बचा, तो x इंटू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड माइनस x हो गया, बराबर किसके हो गया? 1 के। इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। x से x कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो बचेगा 360 मल्टीप्लाइड बाय 5, 360 मल्टीप्लाइड बाय 5 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वही नंबर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 0 0, 5 6 30, कैरी ओवर 3, 5 3 15 प्लस 3 18, 1800 बराबर x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x। अब 1800 को उधर लेके जाएंगे, यानी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 1800 इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर हमारा, अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस साल तो नहीं है, 2022 और 2023 में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप ये वीडियो 2024 में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, तो उसके लिए आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 1800 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुझे 1800 के फैक्टर्स निकालने हैं, जो दो नंबर ऐसे आएंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 1800 होगा, और उन दोनों को प्लस या माइनस करने पर कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। ठीक है, तो कर देते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं ना, चलो करते हैं। तो फैक्टर्स निकालते हैं, 2 9 18, 0 का 0, फिर 245 450। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10। आंसर आएगा 2 1 2, 2 1 2। नहीं सर, 2 से नहीं जा पाएगा, 3 से कर लो। ठीक है, 3 3 7 21, 3 5 15, फिर आएगा 3 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, और ये हो जाएगा 5 1 5। अब मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो 5 आए, दोनों दो नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना। देखो 5 3 15, ठीक है, और 15 3 45, ठीक है, और 5 2 10 2 20 2 40। तो 40 और 45 को माइनस करने पर कितना आ रहा है? 5। बड़ा नंबर कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्यों सर? क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी 45 में से जब 40 माइनस होगा तो 5 बचेगा, और दोनों का प्लस माइनस क्या आ गया? माइनस, यानी तीसरा साइन भी मैच हो गया। तो यहां से हम क्वेश्चन को बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर आंसर आएगा प्लस 45x माइनस ऑफ 40x। अब एक काम कर सकते हो, कुछ बच्चों के डाउट्स आते हैं, सर माइनस 40 पहले नहीं कर सकते थे? अबे कर सकते थे, ले लिख देते हैं बच्चे, ले। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ऑफ 40x प्लस ऑफ 45x,
माइनस ऑफ 1800 इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, 0। x कॉमन बचा कितना, x माइनस 40 प्लस 45 कॉमन बचा कितना, x माइनस 40। अब यहां से दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 40 बचेगा कितना, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर चीजें कैसे सॉल्व होती हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये 0 हो सकता है, यानी x माइनस 40 की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, 0, यानी x की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, 40 के बराबर, और या तो x प्लस 45 किसके बराबर हो सकता है, 0, यानी x की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, माइनस ऑफ 45, जो कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा, ये वाला। इसका मतलब देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर इसको यूनिट देना 40 किलोमीटर पर आवर और लिख देना देयरफॉर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया है चीजों को, बहुत इजीली समझ रहे होंगे आप। मैं भी देखो कितनी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। यह क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को उलझा सकता है, बहुत सारे। चलो देखिए, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। मतलब 2 लोग मिलकर या 2 टैप मिलकर एक किसी टंके को भर देते हैं 9 घंटे 3/8, मतलब टोटल 9 आवर्स 9 होल 3/8 आवर्स में। ठीक है, इसका मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर। मान लो टैब ए है और एक टैब बी है, दोनों मिलकर पूरा काम कितने घंटे में कर रहे हैं, 9 होल 3/8, यानी 75/8 आवर्स में पूरा का पूरा काम ये दोनों मिलकर कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, सुनो। जब आपको पूरा काम दिया होता है और अगर आप इस टाइम को उल्टा करते हैं, मान लो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो 8/75 जो आएगा वो आएगा वर्क इन 1 आवर, यानी ए एंड बी मिलकर टुगेदर जो काम हुआ है, टोटल काम कितनी देर में हुआ, 75/8 आवर्स में। लेकिन 8/75 यह बताएगा कि इन दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया। ठीक है, ए बी टुगेदर वर्क। तो ध्यान से देखो, हमने इस तरह से ही सवाल को सॉल्व करना है। अब क्या बोल रहा है, द टैब ऑफ द लार्जर डायमीटर, यानी जो मोटा वाला पाइप है वो अगर अकेला काम करे तो वो 10 घंटे कम समय लेगा जो पतला वाला पाइप है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर या दोनों सेपरेटली उस टंके को कितनी देर में भरते हैं अकेले। तो मैं मानता हूं कि जो समय लग रहा है बड़े वाले डायमीटर को, बड़ा वाला डायमीटर जो है वो ए है, तो अगर वो 10 घंटे कम समय ले रहा है तो छोटे वाला, तो लेट बी टैब टेक्स x hours टू फिल द टैंक कंप्लीटली। ठीक है, तो ए टैप कितना ले लेगा, उससे 10 घंटे कम, तो हो जाएगा x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये दोनों मिलके काम कितनी देर में कंप्लीट कर देते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में, तो सर 1 घंटे में करेंगे 1/x, यानी वर्क डन इन 1 आवर बाय बी। कितना हो गया, 1/x वर्क। ऐसे ही सिमिलरली वर्क डन इन 1 आवर बाय ए, 1/x माइनस 10। ए जल्दी काम कर रहा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो 1/x माइनस 10 काम कर देगा अकेला ए। दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, पहले देखो दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर टोटल काम कितनी देर में कर रहे थे, 75/8 आवर्स में। तो 1 घंटे में ए और बी मिलकर कितना काम कर देंगे, 8/75। मैंने कहा ना रेसिप्रोकल कर दोगे तो वर्क आ जाएगा। 1 घंटे का काम इसका, 1 घंटे का काम इसका, 1 घंटे का काम दोनों का मिलकर इसका। इसका मतलब ए का काम कितना है, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। बच्चों लेट बहुत हो गया है, तो मैं इस क्वेश्चन के बाद इस पूरे लेक्चर को एंड कर दूंगा और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम अगले लेक्चर के लिए रख देंगे। ठीक है ना, चिंता मत करना। ठीक है, कर देंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं।
x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 ऊपर गया, प्लस x इधर आया, एलसीएम लेके 8/75। बहुत शानदार। अब x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। तो आंसर आएगा 2x माइनस 8/x का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x इज इक्वल टू 8/75। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेके x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x इज इक्वल टू 8/75। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब ध्यान से सुनो, इसको इधर लेके जाओ, ये 4 ही होगा ना? नहीं 5 होगा सर सर सर। अरे ये 10 था ना, x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x माइनस 10। तो 2 कॉमन लिया और यहां 8 कैसे आ गया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया 10। इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये बचा 5। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से कैंसिल कर ही दिया हमने। ठीक है, तो देखो ये आएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x। एक बार चेक कर लो पुनीत सर। हाँ, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 75x माइनस 75 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37। ठीक है, बहुत बढ़िया। 375 बरोबर 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 40x, सबको उधर लेके जाओ तो 4x स्क्वायर माइनस 40x प्लस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ 75x माइनस हो गया प्लस 375 बरोबर 0। ठीक है ठीक है, हाँ सर। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ऑफ, इन दोनों माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो जाएगा 115x प्लस ऑफ 375 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज कर लो, या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा दो, सीधे जा रहा फॉर्मूला लगा दो तो हो जाएगा 375 को मल्टीप्लाई कर दो, या तो फिर इसके फैक्टर्स निकाल लो। 4 के फैक्टर निकलेंगे 2 इंटू 2। अब 375 के फैक्टर्स निकाल लो बढ़िया तरीके से, तो आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये आएगा 5 1 जा 5। ठीक है, अब मुझे 115 लेके आना है तो आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 2 जा 100 और 15। तो 100 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 115। लो हो गया 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 100x माइनस ऑफ 15x प्लस ऑफ 375 इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, 0। इन दोनों में से कॉमन 4, x कॉमन बचा कितना? x माइनस 25। इन दोनों में से कॉमन माइनस 15, माइनस 15 कॉमन बचा कितना? x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यानी x माइनस 25 और ये हो जाएगा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 25 के बराबर होगी, x माइनस, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 या 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 15/4। चलो दोनों आंसर आ गए, दोनों पॉजिटिव है, हम दोनों को मान के चलेंगे। पहले हम ये ले लेते हैं x इज इक्वल टू 15/4, चलो कर लेते हैं। तो देखो अगर x की वैल्यू 15/4 है तो इसको माइनस करने पर 15/4 माइनस 10, तो बेटा 15/4 यानी 4 3 जा 12, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 माइनस 10 मतलब माइनस में आ जाएगा, जो कि यह पॉसिबल नहीं है। माइनस में टाइम कभी आ ही नहीं सकता। तो बस क्या करना पड़ेगा? 25 लेना पड़ेगा, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे और 25 को ले लेंगे, यानी x को कितने घंटे लगेंगे? 25 मतलब b वाले को, और इसको लगेंगे 15 घंटे। ठीक है, तो 25 और 15 हमारा आंसर हो गया। इस वीडियो में इतना ही, बहुत लेट नाइट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और आई होप आपको ये समझ में आए तो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हालांकि मैं बहुत बोलता कम हूं, अपने हर वीडियो में बोलता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।